को इनवाइट करने से पहले, प्रदीप जी को, उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ वॉलेट के ऊपर। आज के टाइम नियर अबाउट कल से जो अभी हैकिंग का ज्यादा वो चल रहा है, ठीक है, साइबर अटैक हो रहा है वॉलेट के ऊपर। ज्यादातर जो हैकर हैं वो अटैक कर रहे हैं ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर। जो हमने ट्रस्ट वॉलेट का जो सीड फ्रेज है उसको बहुत सेफ जगह रखना है। सेफ जगह ऐसे है, उसका आप प्रिंट निकाल के ही अपनी डॉक्यूमेंट फाइल में रखें, और किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे आपकी टीम में है चाहे नहीं है, उसके साथ कोई भी स्क्रीनशॉट शेयर ना करें। चाहे वो आपके एसेट का हो, चाहे वो आपकी सीड फ्रेज हो, कोई भी चीज हो, ऐसी चीज जिससे आपको कल को मुश्किल आ सकती है, यानी कि खतरे की घंटी आ सकती है, ऐसी चीज आप ना शेयर करें किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो आपके टीम में है चाहे नहीं है, किसी भी अदर व्यक्ति को। और अपनी सीड फ्रेज ओनली आपके पास ही रखनी चाहिए, और ना ही कहीं पर उसका पासवर्ड आप सेव करके रखें। डायरी पे नोट करके रखें पासवर्ड को भी, और सीड फ्रेज को भी आप डायरी पे ही नोट करके रखें, बेस्ट रहेगा। ठीक है। और आज भी कुछ टीम के साथ ये अनहोनी वापरी है। ठीक है। काफी करीबन करीबन एक बंदे का 4,000 के करीब यूएसडीटी निकाला और एक का 6,000 निकाला। और दूसरा, जो हम कहीं ये वॉलेट को कनेक्ट कर रहे हैं ना TUFT के साथ, इसके साथ ट्रेजर फंड के साथ, इसको ओनली आप ए ड्रॉप कनेक्ट के लिए ही यूज करें। जो आप विड्रॉल के लिए वॉलेट रेकमेंड कर रही हैं वो है बिटगेट का वॉलेट, उसके अंदर गूगल ऑथेंटिकेटर यूज होता है। आप जो KYC करनी है वो बिटगेट वॉलेट की करें, वो बेस्ट है कहीं ना कहीं। और जिस वॉलेट से आपने क्लेम किया हुआ है, टोकन कनेक्ट किया हुआ है, उस वॉलेट की KYC ना ही करें तो बेटर है। ठीक है। कमी हमें अपने फंड को सेव करना है अच्छे तरीके से। और दूसरा, जो आपका एसेट पड़ा है, अगर जिस वॉलेट से आपने कनेक्ट किया था उसके अंदर आपका एसेट पड़ा है, तो आप एक अलग वॉलेट बनाएं बिटगेट का, उसके ऊपर अपना फंड ट्रांसफर कर लें। और उससे भी बेस्ट है किसी एक्सचेंज के ऊपर अपना वॉलेट फंड रख लें, वो बिल्कुल 1000% सेफ है। अगर एक्सचेंज कोई भागती नहीं है तो गूगल ऑथेंटिकेटर ला के रखें, जीमेल का कोड लगा के रखें, वहां पर अपना फंड रखें। क्योंकि हम चाहते हैं भी किसी भी सिंगल बंदे का कोई लॉस ना हो, कोई भी एक डॉलर का भी, चाहे 1 रुपये का भी किसी का लॉस ना हो, ऐसा अनहोनी वापर जाए। जो मतलब कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम मतलब कि किसी बंदे के साथ शेयर कर देते हैं, या अपना सीड फ्रेज हम गूगल ड्राइव पे सेव कर लेते हैं, जीमेल पे सेव कर लेते हैं, वो चीजें ना करें, सेफ जगह चलें। और जिस वॉलेट के अंदर आपका एसेट है वो एक फोन के अंदर अलग ही रखें आप, उस फोन को से आप कुछ और भी मत करें, ये भी आपकी सेफ्टी है। क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा अपने फंड को सेव करना है। आज के टाइम में हमारे पास पैसा कम आ रहा है, आने बहुत बड़ा पैसा आने वाला है, पर इस टाइम हमारी स्थिति ऐसी है जो हमारे पास है वो भी चला जाएगा अगर हम अपने एसेट को संभाल के नहीं रखेंगे। इसके ऊपर प्लीज रिक्वेस्ट है, अपने एसेट को आप संभाल के रखें। ठीक है। इसके ऊपर 100% थोड़ा सा वर्क करें इस चीज के ऊपर। अपने एसेट को एक्सचेंज के ऊपर मूव करके रखें। एक्सचेंज के ऊपर बेस्ट वो है क्योंकि वहां पर गूगल ऑथेंटिकेटर लगा हुआ है, जीमेल लगा हुआ है, फिंगरप्रिंट लगे हुए हैं। वॉलेट के अंदर ज्यादातर अटैक हो रहे हैं, इनसे बचें। आज भी काफी एक्सीडेंट 3-4 बंदों के साथ वापरे हैं, मैंने ग्रुप के अंदर सेंड भी किए थे, सुंदरलाल सर को पता है, प्रदीप जी को, इनको पता है। पर इन थोड़ा सा इस चीज से थोड़ा बच के रहें। ये जो अटैक हो रही हैं ये ज्यादातर जो हम वॉलेट कनेक्ट किए हैं या सीड फ्रेज हमारी कहीं ना कहीं लीक हो रही हैं, उनकी वजह से है। ठीक है। जो वॉलेट आपने कनेक्ट कर लिया ट्रेजर फंड के साथ, उस वॉलेट को आप यूज ना करें विड्रॉल लेने के लिए। आप एक अलग विटगेट का वॉलेट बनाएं, विटगेट की एक एक्सचेंज भी है और विटगेट का वॉलेट भी है। प्लीज सर, एक वेरी इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, अभिषेक जी क्या प्रॉब्लम है? विटगेट का एक वॉलेट भी है, विटगेट की एक एक्सचेंज भी है, और आप जो यूज करना है वो विटगेट का वॉलेट यूज करो।
यूज करना तो थोड़ा सा मुश्किल भी है, पर सिक्योर है, कहीं ना कहीं सिक्योर है। गूगल ऑथेंटिकेटर उसके अंदर लगा हुआ है। ठीक है, जो आपने क्लेम कर लिया, कनेक्ट कर लिया, उस वॉलेट को आप विड्रॉल के लिए, केवाईसी के लिए ना ही यूज करें तो बेटर रहेगा। जैसे ही आपके पास विड्रॉल वाला फंड आ जाता है, मान के चलें आपने बिटगेट के अंदर केवाईसी करी और आपका फंड बिटगेट वॉलेट में आ गया, वहां से आप इमीडिएटली उसको मूव करें एक्सचेंज के ऊपर। एक्सचेंज के ऊपर अपना फंड रखें और अपना आईडी पासवर्ड जो भी है उसका, जीमेल, गूगल ऑथेंटिकेटर का कोड, ये सारी चीजें डायरी पे नोट करके रखें। अगर आपने सेफ जगह जाना है, अगर आपके पास पैसा ज्यादा है, खोने की क्षमता है, फिर आप जो यूज करना चाहते हो, जो आपको वॉलेट ठीक लगता है उसको यूज कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर क्षमता है खोने की। ठीक है, क्योंकि हमारा पहले भी नुकसान हो गया, हम नहीं चाहते बीस कम्युनिटी का दबार से कोई ऐसा नुकसान हो जिसकी वजह से हम उसको गाइड ना कर पाए। हम हर चीज के ऊपर आपको अलर्ट कर रहे हैं, बीस इस चीज से बच के रहें, बच के रहें। अब आपका काम है बचना और अपनी टीम को बचाना। जो आपकी टीम के अंदर है चाहे नहीं है, उसको भी इन कामों से अलर्ट करें। जरूरी है, ये रिक्वेस्ट है मेरी। और मैं अब इनवाइट करने जा रहा हूं जस्ट 8:33 पे प्रदीप जी को। कुछ चीजें प्रदीप जी आपको एक्सप्लेन करेंगे, उस चीज को प्लीज ध्यान से डायरी पे भी नोट कर सकते हैं आप। जो जो चीजें प्रदीप जी आपको बताएंगे, जल्दी से जल्दी अभी भी लिंक को शेयर कर दें मैक्सिमम से मैक्सिमम टीम तक। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, कम से कम 2000 प्लस कम्युनिटी तो होनी चाहिए सेशन के अंदर। लिंक को जल्दी जल्दी शेयर कर दें। 8:35 पे मैं प्रदीप जी को इनवाइट करूंगा। 4 मिनट का ब्रेक लेता हूं, जस्ट 4 मिनट के लिए वेट करते हैं। इस कम्युनिटी को बढ़ाएं, जल्दी से जल्दी लिंक शेयर करें अपनी टीम के अंदर, क्योंकि किसी का भी ऐसा नुकसान ना हो जाए। ठीक है, वो नुकसान से बच जाए, बाद में हमें मैसेज करे, कॉल करे, फिर उसका कोई समाधान नहीं है। आज ही अपनी टीम को लेमिनेट करके रख लें तो बेस्ट है। तो जस्ट 4 मिनट का वेट है। 8:35 पे मैं प्रदीप जी को इनवाइट कर दूंगा। लिंक को जल्दी जल्दी शेयर करें आप। जस्ट 2 मिनट का टाइम है हमारे पास। 8:35 पे मैं प्रदीप जी को इनवाइट कर लूंगा। जल्दी से जल्दी लिंक को शेयर कर दें, अपनी टीम के अंदर मैसेज डाल दें। ग्रुप के अंदर जो भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप है, उनके अंदर मीटिंग का मैसेज डाल दें जल्दी से जल्दी। जस्ट 1 मिनट बचा है हमारे बीच।
और आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हो। 7 लोग बचे हैं, 60+ कम्युनिटी हो जाएगी, 60,000 की कम्युनिटी हो जाएगी हमारे द ग्रेट MLM के अंदर। आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हो सभी कम्युनिटी को। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। जस्ट जल्दी लिंक को शेयर कर दें, 60,000 लोगों की कम्युनिटी हो जाएगी हमारे बीच जस्ट कुछ चंद मिनटों के अंदर। लिंक को जल्दी जल्दी शेयर कर दें। जी प्रदीप सर आए और वेलकम है आपका, मोस्ट वेलकम। संभालें अपने मंच को। जो भी चीजें आज निकल के आई हैं वो सारी चीजें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दें। तो वेलकम है सर आपका, मोस्ट वेलकम। अभी भी नमस्कार। सभी को प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, लिंक को जल्दी जल्दी शेयर कर दें और इधर आप मीटिंग अटेंड करें। एक बार लिंक शेयर करके मैसेज डाल दें टीम के अंदर, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लेंगे। तो वेलकम प्रदीप सर, मोस्ट वेलकम, कंटिन्यू करें। हाँ प्रेम सर, नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने इस काबिल समझा है कि हम मंच के ऊपर अपने शब्दों के साथ इस मंच को मजबूत करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रिस्पेक्टेड सभी लीडर्स, सुंदरलाल सर, दीपक सर, मनोज सर, रायपुत सर, और ख़ास करके जो हमारी इस कम्युनिटी के अंदर बुज़ुर्ग हैं, जो मोर देन 50 प्लस या 60 के आसपास हैं, जो इस मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं, उनको बिल्कुल हाथ जोड़कर नमन। थैंक यू सो मच। बाकी पूरी की पूरी कम्युनिटी को दिल की गहराइयों से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आपका बिल्कुल वेलकम है, जी आयानु है। और मैं कुछ एक शब्द आपके समक्ष रखने की कोशिश करूंगा, जिससे हो सकता है कि हम सभी जनों को अभी वाले टाइम के अंदर कुछ ना कुछ बेनिफिट पक्का होगा, क्योंकि अभी का दौर बिल्कुल एक अलग पहचान बनाता जा रहा है। तो इस पहचान को हमें समझना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले अपनी आगे वाली चीज को रखने से पहले, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स एक ही चीज को लेकर आते हैं मंच के ऊपर कि सर विड्रॉल कब ओपन होगा, कब तक आएगा। एक सेंटेंस होता है कि विड्रॉल कब ओपन होगा, दूसरा कब तक आ सकता है। तो साथियों, हम आज ऐसे दौर के अंदर फंसे हुए हैं, अगर एप्लीकेशन और इस कम्युनिटी से बाहर हैं तब भी हम फंसे हुए हैं, और अंदर की बात करें तो अंदर भी हम फंसे हुए हैं। क्योंकि मैं ये शब्द आज इसलिए यूज कर रहा हूं कि थोड़ा सा टाइम बिल्कुल फेवर में नहीं है। अंदर भी प्रॉब्लम है और बाहर भी प्रॉब्लम है, इसलिए दोनों साइड में बचना है और अपने आप को सेव रखना है, थोड़ा सा शांति रखते हुए। विड्रॉल का किसी के पास कोई अपडेट नहीं है कि हम उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं। मैं बार बार रिपीट करता हूं कि हमें कहीं पे भी सामने कुछ नजर नहीं आता है, किससे बात करें, किसके पास जाएं। और खास करके अभी वाला टाइम है, जो पिछले लास्ट एक हफ्ता बीत चुका है, हमारे पास कोई सिंगल नोटिफिकेशन भी नहीं है। अगर 10-15 दिन पहले बात करते हैं तो एक दिन के 20-20 नोटिफिकेशन भी आते थे कि हाँ भी विड्रॉल एक आई करके आती थी, तो वो आई पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। अब किसी को पता ही नहीं है कि कौन सी आई थी, कि अगर विड्रॉल की इतनी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी वो प्रमोट कर रहे थे तो काश आज भी आकर आई के साथ एक सिंगल सेंटेंस दे देते हमें कि हम एक हफ्ते के लिए, एक 15 दिन के लिए, कि आई अश्योर्ड, आई एक्सप्लेन, जो कैसे भी करके वो कोई भी भाषा करते, अगर हमें नहीं समझ आता हम किसी की हेल्प लेकर उसको ट्रांसलेट करके
सभी को बता देते, लेकिन एक हफ्ता बीत चुका है तकरीबन, तो हमारे पास कोई भी मैसेज नहीं है, किसी प्रकार की कोई अपडेट नहीं है। बैकएंड के अंदर जब बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, मैं उन बातों के अंदर नहीं जाता हूं। मैं वही बात करता हूं जो बिल्कुल सामने है, जो आंखों से देखी हुई है। तो मैंने आंखों से नहीं देखा है एक हफ्ते से कोई भी नोटिफिकेशन, तो मैं आपको नहीं बोल सकता हूं कि हाँ भी चीजें ऐसे होंगी या चीजें वैसे होंगी। तो विड्रॉल को लेकर किसी के मन के अंदर भी कोई क्वेश्चन चल रहा हो, तो विड्रॉल अभी तक टीयूएफटी का ओपन है। आप जैसे तैसे भी अपना विड्रॉल लगा सकते हैं, लेकिन यूएसडीटी वाला विड्रॉल अभी होल्ड है। होल्ड तो नहीं मैं बोल सकता हूं, लेकिन वो विड्रॉल आपके पास पहुंच नहीं रहा है। तो आप थोड़ा सा अभी शांति रखें, पेशेंस रखें, तो उसी में फायदा है। बाकी बाहर का दौर भी अभी सही नहीं है, तो अपने एसेट को बचाएं। ये था विड्रॉल वाला मुद्दा। अभी विड्रॉल वाला क्वेश्चन और विड्रॉल वाला मैसेज प्लीज कोई ना करे, क्योंकि विड्रॉल ना हमारे हाथ में है, ना किसी के हाथ में है, ना ही आपके हाथ में है जो बार बार आप पूछते हो विड्रॉल कब आएगा, कैसे होगा। तो क्योंकि एक हफ्ते से हम बिल्कुल विनम्र हृदय से, बिल्कुल हम्बल रिक्वेस्ट कर करके एक नोटिफिकेशन की भीख मांग रहे थे, वो नोटिफिकेशन नहीं मिल पाया, तो विड्रॉल तो बहुत दूर की बात है। तो जैसे भी है हमारी संस्था हमें चलाएगी, हमें वैसे ही चलना पड़ेगा अगर हम इसके साथ जुड़े हुए हैं। तभी साथियों मैं बात करना चाहता हूं कुछ एक सिक्योरिटी पर्पस की। कल भी काफी लंबा सेशन बताया था आपको, तो आज दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि हाँ भी जिस प्रकार का सिनारियो चल रहा है वहां, और उसको लेकर हमें स्टडी करने की बेहद जरूरत है, ताकि हम सभी बच सकें। प्रेम सर ने बहुत अच्छी चीजें आपके साथ शेयर करी हैं, तो आपने गौर करना है। बैलेट के बारे में प्रॉपर विचार विमर्श किया जा रहा है। जैसे ही हम किसी बिल्कुल अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे, आपको वीडियो बनाकर सामने रख देंगे कि हाँ आपने इसको चूज करना है। बहुत हद तक वर्क हो चुका है, तो जैसे भी फाइनलाइज हो जाएगा तो वो आपके समक्ष रखा जाएगा। इस जो स्कैम वाला टाइम है, बड़ी बड़ी पुरानी हस्तियां हैं जो तकरीबन 20-20, 25-25 साल काम करते हो गया, उनको सभी को हिला दिया है। तो हम सभी ने भी इससे बचना है, अपने आप को सिक्योर करना है, पैनिक में नहीं आना है, शांति रखनी है। क्योंकि जब स्थिति खराब होती है, तो अगर आपका माइंड कूल है, आप खुद शांत हो, तो आप सही डिसीजन ले सकते हो। परेशान हो तो परेशानी में काम और बिगड़ते जाएंगे, बन नहीं सकते। तीसरा मैंने सुबह भी बोला था, अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूं, परेशानी का दौर है, किसी के साथ कोई आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है, किसी के साथ कोई अनाप शाप बात नहीं करनी है। मुंह के ऊपर ताला रहे तो वही अच्छी बात है। किसी के साथ कोई बहसबाजी, इसको एक अपने आप से अलग समझें, इसको अपने बिल्कुल शरीर के अंदर डालने की जरूरत नहीं है। कोई किसी के साथ हस्तक्षेप करने की जरूरत है। बेटर यही है कि आप एंजॉय करें लाइफ, और अच्छे से अपने आप को संभालें, और अपने एसेट को संभालें, और अपने साथी को संभालें जो आपके साथ जुड़ा हुआ है। तभी मैं टाइम वेस्ट ना करता हुआ बिल्कुल चीजों की तरफ चलता हूं। जो हम एप्लीकेशन यूज करते हैं, मैं आज उसके ऊपर आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ताकि जो गड़बड़ियां हो रही हैं, जो नुकसान हो रहा है, हम उससे बचे। बहुत सारे बंदे इस ट्रैप में फंस रहे हैं। तो ट्रैप नहीं मैं बोलूंगा, कहीं ना कहीं हमारी अवेयरनेस की कमी की वजह से वो फंस रहे हैं उसके अंदर। तो मैं कोशिश करूंगा आपको एक एक छोटी छोटी चीज एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि तब हम वो उस चीज के अंदर ना फंसें और अपना नुकसान ना करें। सबसे पहले जैसे ही हम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, वो अभी के टाइम में इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये चीजें आपके समक्ष रख रहा हूं, क्योंकि इन चीजों से हमें नुकसान हो रहा है। जैसे ही हम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, सबसे पहले जो विंडो ओपन होती है उसके ऊपर दो बटन आते हैं। नंबर 1 बटन है गेट टीयूएफटी, और दूसरा बटन है ऑक्शन। मैं धीरे धीरे बोलूंगा, आप समझने की कोशिश करना। नंबर 1 बटन है गेट टीयूएफटी, और दूसरा बटन है ऑक्शन वाला। अभी सबसे पहले हम पहले बटन की बात करते हैं, गेट प्लीज नोट भी कर लेना, अगर कोई नोट करना चाहता है तो प्लीज नोट कर सकते हो, बाकी ये सेशन रिकॉर्ड भी रहेगा। थैंक यू सर।
गेट TUFT बटन की अहमियत क्यों है, अभी इंपॉर्टेंस क्यों है? ड्यू टू सिक्योरिटी पर्पस और अपनी इन्वेस्टमेंट के बनस्बत। सबसे पहले बात करते हैं कि इसके अंदर दो ऑप्शन है, बाई और सेल का। USDT से जो वाला TUFT हम कन्वर्ट करते हैं, वो वाला ऑप्शन, वो वाला फंक्शन ओपन है, ये समझें। जो हम TUFT टू कन्वर्ट कर रहे हैं USDT, वो फिलहाल रिस्ट्रिक्ट किया गया है, बंद नहीं मैं बोल सकता हूं उसको, रिस्ट्रिक्ट किया गया है। जैसे ही वो रिस्ट्रिक्शन हट जाएगी वो काम करना शुरू कर देगा। तो हम क्या करते हैं, उसको ओपन करते हैं, जाकर कहीं ना कहीं चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये फंक्शनेबल है कि नहीं है। जैसे ही हम थोड़ा अपने दिमाग को उस समय शांत नहीं रखते हैं, हम USDT वाले पोर्शन को चूज कर लेते हैं। USDT हमारा कहां पर है, रिलेट करने की कोशिश करना एक छोटी छोटी चीज को। USDT हमने बड़ी मुश्किल से, चाहे सॉरी, अपनी हैसियत से किस भी तरीके से हमने USDT डाला रिजर्व के लिए, चाहे किसी भी फॉर्म के अंदर आया, वो TUFT से कन्वर्ट किया, कैसे भी आया, लेकिन आज के डेट के अंदर वो वाला एसेट इतना इंपॉर्टेंट है जितना मैं उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो हमारे जिगर का टुकड़ा वहां पे गया हुआ है। बड़ी मुश्किल हमने हिम्मत करके उसको वहां पर पहुंचाया है, पत्थर रखकर बिल्कुल सीने पर, क्योंकि ऑलरेडी हम नुकसान में थे। लेकिन हमने अपनी आईडी या अपने सिस्टम को बचाने के लिए, कंपनी समझे ना समझे ये चीज को, लेकिन सभी यूजरों ने कंपनी को सपोर्ट किया है। लेकिन कंपनी हमारी ऐसी है जो हमें पिछले एक हफ्ते से नोटिफिकेशन में दे पा रही, तो उस वहां फिर अभी बार बार मैसेज देने का भी दिल नहीं करता है, भी क्या मैसेज देना है। तो आपने उस चीज को अंडरस्टैंड करना है। जैसे ही आप मैक्सिमाइज वाले, वहां पे एक बटन दिया हुआ है मैक्सिमाइज, जैसे ही आप मैक्सिमाइज करते हो क्लिक कर, जितने भी USDT हैं आपके, वो वहां पे डैशबोर्ड है जो सबसे टॉप वाला बॉक्स बना हुआ है, वहां पे डिस्प्ले हो जाते हैं। उसके बाद आपका सिंगल स्टेप, आपको एक सिंगल क्लिक है जो आपके हाथ से सारा कुछ निकाल देगा। आप आनन फानन में आओगे, ना ऊपर सोचोगे, ना नीचे सोचोगे, ना लेफ्ट सोचोगे, ना राइट सोचोगे। आप सोचोगे हाँ पे मैंने स्वैप करके देखना, क्योंकि अवेयर तो है नहीं हम। जैसे ही आपने उसको स्वैप किया, वो सक्सेस हो जाएगा। जितने का जितना USDT है वो आपका TUFT के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा 0.02 के रेट के हिसाब से, जो बाहर बिल्कुल भी निचले स्तर वाले रेट से मिल रहा है आपको। और इस एक्शन से होगा क्या, नंबर एक, जितना भी USDT आपका बैलेट के अंदर था, वो पूरे का पूरा GST उठ के कहां आ गया, TUFT के अंदर कन्वर्ट हो गया। नंबर दो, आपका रिजर्व अगले चंद सेकंडों के बाद ही बंद हो गया, आप रिजर्व नहीं लगा पाओगे। तीसरा, इतना लिमिट से बाहर फी है जो वहां से कट जाएगी। अगर सपोज आपके बैलेंस के अंदर 400 से अबव USDT हैं, तो तकरीबन मोर देन 30+ USDT आपके डिडक्ट हो जाएंगे वहां पर। एक तो आपके 30+ USDT चले गए हवा के अंदर, जिसका शायद मुझे अंदाजा भी नहीं था। दूसरा, पूरे का पूरा फंड आपका कहां कन्वर्ट होके आ गया, TUFT टोकन के अंदर। अगला स्टेप जहां बनता है कि मैं परेशान होता हूं कि हाँ पे ये क्या हो गया, जब मैं TUFT से कन्वर्ट करने जाता हूं USDT के अंदर, वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो वो कन्वर्ट नहीं होगा आपसे, क्योंकि सिस्टम ने उसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। नुकसान क्या हुआ, पूरे का पूरा बैलेंस TUFT के अंदर कन्वर्ट हो गया, रिजर्व आपका बंद हो गया, जो आपके पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं डेली 5 पॉइंट्स, वो आपके बंद हो गए, जो आपका एक्टिवेशन दिख रहा है वो बंद हो गया। इसलिए जैसे ही आप इस बटन को ओपन करते हो, आज के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल धैर्य से, कोई और काम मत करें उस समय,
जब भी आपने उसको देखना है कि ये क्या कर रहा है, शांति से उसको ओपन करना है, बिल्कुल सही तरीके से देखना है और पहले वाले ऑप्शन को क्लिक नहीं करना है। दूसरे वाले ऑप्शन के ऊपर चेक करें, उसी से आप देख सकते हैं कि क्या ये फंक्शनेबल है कि नहीं है। अगर आपने इतना काम कर लिया तो आप बहुत सारा अपना एसेट बचा सकते हो, बहुत सारी अपनी टेंशन दूर कर सकते हो। अभी बात करते हैं दूसरे बटन की, ऑक्शन वाले बटन की। ऑक्शन वाला बटन हमें कुछ नहीं दे रहा है, किसी प्रकार की कोई अर्निंग नहीं दे रहा है, कुछ भी हमारे पास लेकर नहीं आ रहा है, उसको टच करने की जरूरत नहीं। आम यूजर क्या करता है, उसको 10 बार क्लिक करता है कि हाँ भी 15 दिन के बाद क्या होगा, और पिछले 4 महीने से चल रहा है आफ्टर 15 डेज, उसको देखने की जरूरत नहीं। हमारा इंपॉर्टेंट काम है विड्रॉल लेना अभी आज के टाइम के अंदर और अपने एसेट को बचाना। तो ऑक्शन की तरफ हमें देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास इतना फंड नहीं है कि हम इन जगह पर जाके यूज कर सकें और ये चीजें इंप्लीमेंट कर सकें। इन चीजों को अवॉइड करना है। ऑक्शन वाला काम खत्म, ये दोनों बटन का काम जहां पर फिनिश। अभी नेक्स्ट चलते हैं बॉटम लेवल के ऊपर। बॉटम लेवल के अंदर 5 ऑप्शन है। नंबर 1 है स्टेक, सेकंड वन है अर्न, थर्ड वन इज रिजर्व, फोर्थ वन इज एसेट्स एंड लास्ट वन इज माय। अभी सबसे पहले बात करते हैं स्टेक की। स्टेक आज के दौर में हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन इसके साथ साथ स्टेक अगेन बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। जितना आप सोच भी नहीं सकते उससे भी डबल डेंजरस बताने जा रहा हूं। वो कैसे? अगर आप कलेक्शन वाले ऑप्शन को छोड़कर एक्सक्लूसिव या फ्री जोन वाली स्टेक के ऑप्शन को चूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूजर को पता नहीं होता है स्टेक के बारे में। जैसे ही आप स्टेक उन दोनों ऑप्शन को ओपन करते हो, जितना आप, क्योंकि आज मुझे नहीं लगता है कि किसी के बैलेट के अंदर भी मोर देन 1000 या 2000 के आसपास यूएसडीटी होंगे। अगर 2000 के आसपास किसी के पास यूएसडीटी है, वो समझ लो कि हाँ भी बहुत ज्यादा अमीर है अभी की डेट में ट्रेजर फंड में। तो उसने जैसे ही उस चीज को एक्सेप्ट किया, स्टेक लग गया। तो स्टेक का कहानी अभी क्या हो रहा है, स्टेक जैसे ही आपने चूज किया, वो स्टेक आपका, जैसे हम पहले अर्लियर मोड के अंदर ट्रेजर एनएफटी में चलाते थे स्टेक, वैसे वाला स्टेक नहीं लगता है। उस समय क्या होता था, अगर गलती से आपने स्टेक को क्लिक भी कर दिया, आपने डेज नहीं भरे, तो आपके पास ऑप्शन होता था, आप कलेक्शन के अंदर जाएंगे, उसको सेल कर देंगे, वो सेल करके दोबारा हमारा जो मेन बैलेंस है, मेन फंड है, वहां पे वो बैलेंस ऐड हो जाता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, वो पूरे का पूरा बैलेंस आपका चला जाएगा। स्टेक के अंदर ना स्टेक लग रही है, और जो हमारी कलेक्शन के अंदर बाकी वाली एनएफटीज हैं, उन्हीं के साथ जुड़कर वहां पे अटैच हो जाएगा। अगर उसको आपने खोलना है, ओपन करना है, तो आपको जो लिमिटेड फीस रखी हुई है, उसी फीस के माध्यम से आपको ओपन करना पड़ेगा। सपोज अगर आप उसको दोबारा यूज करते हो कि हाँ भी भाई मैं फीस देकर उसको वापस ले आऊंगा, तो वो भी नहीं हो पाएगा। वो फी देने के बाद जैसे बाकी वाली एनएफटी वहां पर रुक रही हैं, अभी के टाइम पे वो भी एनएफटी सेम वैसे ही वहां पर रुक रही है। ये चीज मैंने प्रैक्टिकल करके देख ली है। हाँ, अगर कोई चेंज हो गया होगा, किसी के पास कोई अपडेट होगी, वो शेयर कर देना। तो खतरनाक कैसे हुआ कि रिजर्व वाला पूरे का पूरा फंड हमारा स्टेक के अंदर चला गया, जो नहीं जाना चाहिए था। ऑलरेडी हमारा फंड बहुत ज्यादा स्टेक के अंदर है, हम रिजर्व भी नहीं लगा पा रहे हैं, और उस एनएफटी को ओपन करने के लिए अगर 200-300 यूएसडीटी चला गया, तो 4000 टोकन हमें उसको ओपन करने के लिए चाहिए, फिर वो एनएफटी हमारे पास वापस भी नहीं आ रही है। तो जहां पर अपने आप को मैं रोककर ये मैसेज जरूर कन्वे करना चाहता हूं कि सर, अगर आप टेक्निकली स्ट्रांग हैं, तो
जो एनएफटी है आपने रोकी हुई है हमारी पुराना एसेट समझकर, वो तो ठीक है, लेकिन अगर किसी यूजर से गलती के साथ भी एनएफटी वहां पे जा रही है तो इसके ऊपर आप एक्शन कीजिए ताकि वो एनएफटी वापस, जैसे पहले मोड के अंदर हम काम करते थे तो वैसे ही वापस चली जाए, यूजर को अननेसेसरी नुकसान ना उठाना पड़े। आप नोटिफिकेशन मत दें, लेकिन जो यूजर का एसेट है, जो यूजर का अपना अधिकार है, कहीं ना कहीं वो अधिकार आप अपने पक्ष में लेकर ना जाएं। आपका अधिकार है वो हम नहीं लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आपने एनएफटी रखी हुई है वहां पर कलेक्शन के अंदर, हम उसको बिल्कुल टच नहीं कर पा रहे हैं, छेड़खानी नहीं कर पा रहे हैं। तो आप जो हमारी जेब से पॉकेट से पैसा लगा हुआ है ओपन करने के लिए, अभी अपना सिस्टम चलाने के लिए, वो भी अगर वहां पे रुक रहा है तो ये कहीं ना कहीं यूजर के साथ इनजस्टिस हो रहा है। इसके ऊपर प्लीज आप विचार कीजिए, और ये अगर टेक्निकल प्रॉब्लम है तो इस टेक्निकल प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी, एज सुन एज अ पॉसिबल, इसको क्लियर कीजिए। अगर मैं दूसरे शब्दों को अंदर बोलूंगा तो विदाउट फेल take a action immediately and resolve this matters and take a action in favor of all users। अगली बात करते हैं स्टेक वाली। जो एनएफटी हमें दी हुई है कंपनी ने 2000 फॉर्म के अंदर, या उससे कम यूएसडीटी के अंदर, वो पूरी की पूरी एनएफटीज हमें कहां देखती हैं? कलेक्शन के अंदर। आज की डेट के अंदर के अंदर सिर्फ हमें दो मीनू की जरूरत है, दो ही ऑप्शनों की जरूरत है। नंबर एक, हम कलेक्शन के अंदर जाएं, और अगर अपनी स्टेक लगी हुई है तो अपना एक्शन सिर्फ माई स्टेक के अंदर देखें। माई स्टेक के माध्यम से जो आपका अर्निंग चल रहा है उसको आप उसके माध्यम से देख सकते हैं। और कलेक्शन में आप क्या देख सकते हो कि मेरी कितनी एनएफटी अभी पेंडिंग है, क्या क्या है वो, मेरा जितना फंड था क्या वो वहां पर मौजूद है। और दूसरे वाले मीनू से आप देख सकते हो कि क्या जो मेरी डेली की अर्निंग आ रही है वो सही आ रही है, मेरी 6 एनएफटी थी ओपन की हुई है, क्या 6 की 6 वहां पर हैं, जिस जिस फॉर्म के अंदर मैंने ओपन की थी, जिस जिस लेवल के अंदर ओपन की थी, क्या उस लेवल की मुझे अर्निंग आ रही है। बाकी वाले मीनू को टच करने की जरूरत नहीं है। क्यों? हमने अपने नुकसान को बचाना है। ये हो गया स्टेक वाला ऑप्शन। अभी चलते हैं नेक्स्ट अर्न वाले ऑप्शन के अंदर। ये चीजें छोटी बहुत लग रही होंगी, लेकिन हमारी सिक्योरिटी और हमारे जो आज का एसेट है उसको लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीजें सही नहीं चल रही हैं और हमारा नुकसान डेली हो रहा है। तो हमने उस नुकसान को बचाना है जो हम बिना मतलब के कर रहे हैं। अभी अर्न वाला ऑप्शन पूरी तरह ओपन है इस समय, लेकिन उसका टर्म्स एंड कंडीशन अभी तक हमारे सामने नहीं है। हम इसलिए नहीं रख रहे कि एक बार विड्रॉल वाला काम शुरू हो जाए तो तब आपके समक्ष रखेंगे। जो अपनी मर्जी से उसको यूज कर रहे हैं, जहां बीच बीच में कोई रेकमेंड कर देता है तो वो आप यूज करते रहें अपने हिसाब से जितनी आपको समझ आ रही है। लेकिन मैं आपको जहां पे सिर्फ ब्रीफ करूंगा ड्यू टू सिक्योरिटी पर्पस। अभी दोनों ऑप्शन वहां पे ओपन है। एक तो पहले अकेला होता था यूएसडीटी, आज वहां पे क्या ऑप्शन आ रहा है? यूएसडीटी अर्न, दूसरा है टीयूएफटी अर्न, और थर्ड वन है रिकॉर्ड। तो यूएसडीटी अर्न के ऊपर भी अगर आपने क्लिक कर दिया कहीं मैक्सिमाइज के अंदर, आप जाते हो टीयूएफटी, अभी देखना नहीं तो आप क्लिक करोगे टीयूएफटी अर्न, लेकिन ओपन हो जाती है विंडो यूएसडीटी वाली। तो आप आनंद फानन में आए, कहीं उधर अमाउंट भर दिया, मैक्सिमाइज कर दिया, वो अगेन किस्सा हमारे साथ सेम होगा जैसे स्टेक के अंदर हुआ है, जैसे टीयूएफटी में हुआ है। पूरे का पूरा यूएसडीटी जो आपका रिजर्व वाला रखा हुआ है वहां पे आएगा और पूरे का पूरा अर्न में चला जाएगा। होगा कुछ नहीं, लेकिन जो आप डेली बेसिस के ऊपर इनकम अपनी देख पा रहे हो वो
जुड़कर वहां चला जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे पोर्शन हैं जो हमारे पास एडिशनल इनकम है, हमारे लेवल से जहां हमारी हैसियत से अलग है, हम वो वाले ऑप्शन वहां पे जाकर यूज कर सकते हैं। लेकिन आज की डेट में हम अपना दुकान और हम अपना काम ही बड़ी मुश्किल चला पा रहे हैं, इसलिए वो फंड हमारे लिए निहायत ही जरूरी हो जाता है, अपने फंड को वहां पे सेव करना है। अगर आप जाते हो टीयूएफटी को देखने, आप गलती से कहीं यूएसडीटी वाले एक्शन को क्लिक कर देते हो, पूरे का पूरा यूएसडीटी आपसे वहां से डाइवर्ट होके माइग्रेट होके वहां पे आ जाएगा और आपका बैलेट पूरे का पूरा एम्प्टी हो जाएगा। आपने ये ध्यान रखना है कि मैं टीयूएफटी को डालने जा रहा हूं, क्या ऊपर टीयूएफटी ही खुल रहा है? उनको दोनों को पहचानने के लिए दो अंतर हैं। जो यूएसडीटी अर्न है उसके तकरीबन 6 और 7 ऑप्शन है, वो ध्यान देना, थोड़ा आप पढ़ लेना। और अगर हम टीयूएफटी अर्न वाले ऑप्शन के अंदर देखते हैं तो वहां सिर्फ ओनली 4 ऑप्शन है, 10 डेज, 30 डेज, 90 डेज एंड फोर्थ वन इज 365 डेज में भी 360 डेज जो भी है। तो उससे आप उसका आइडेंटिफाई कर लेना। तो वहां पे आप जैसे जाते हो तो वहां पे भी आप अपने एलोकेशन के हिसाब से ही यूज करना है, कहीं पर भी मैक्सिमाइज वाले को क्लिक नहीं कर देना है। जैसे ही आप ऑप्शन भरते हो तो वहां पे देखिए बिल्कुल कूल माइंड से, ठंडे दिमाग से, और अपना जितना आप फंड वहां पे कन्वर्ट करना चाहते हो, ट्रांसफर करना चाहते हो, उतना ही फंड वहां पे कन्वर्ट करें, ट्रांसफर करें, ताकि आपका जो मन की स्थिति है वो सही हो सके। ये था दोनों यूएसडीटी और टीयूएफटी अर्न वाला। तो जहां पर भी आपको बिल्कुल केयरफुली हैंडल करना है दोनों ऑप्शनों को, किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं करनी है अपने फंड को लेकर, क्योंकि हम अभी टीयूएफटी इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं टीयूएफटी की जगह आप यूएसडीटी वाला फॉर्म ना सिलेक्ट कर दें और पूरे का पूरा रिजर्व वाला कॉलम आपका खाली हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। जो जो ऑप्शन जिस हिसाब से हमें जरूरी है सिर्फ उतना ही काम करें, उससे फालतू छेड़खानी ना करें। अगला ऑप्शन आ गया हमारा रिजर्व। रिजर्व वाले ऑप्शन को भी बहुत सारी अलर्ट होकर, केयरफुली होकर ही उसको यूज करें। रिजर्व वाले में जब से आपका फंड है तो आप रिजर्व वाले जो मिडल के अंदर है रिजर्व वाला, रिजर्व को क्लिक करें, अपना डेली का जो रिजर्व है ट्रेड लगाएं, आप ट्रेड लगाएं। ट्रेड के साथ साथ उधर क्या हो रहा है, जो पिछले कुछ दिनों से, हफ्ता डेढ़ हफ्ते से हो रहा है, जैसे ही आपका सक्सेस हो जाता है, लिस्टेड सक्सेसफुली हो जा रहा है, तो कुछ एक एनएफटी कलेक्शन के अंदर ही रुक रही हैं। ये हो रहा है रियल के अंदर, वहां पे स्टे हो रही हैं। आप सोचते हो मेरा लिस्टेड सक्सेसफुली हो गया है, लेकिन जो आपका डेली का अर्निंग है वो उसके अंदर ऐड नहीं होगा, ना ही जितनी रेंज में आपकी एनएफटी उठी है वो वाला अमाउंट भी उसके साथ ही जुड़ा रहेगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि सारा कुछ होने के बावजूद, लिस्टेड सक्सेसफुली, सारा कुछ जो लास्ट वाला पोर्शन है, लास्ट वाला क्लिक है, वहां तक पहुंचने के बावजूद भी आपको जो आपका डेली का अर्निंग है, जो आपका एनएफटी वाला अमाउंट साथ में जुड़ा है, वो वापस बैलेट बैलेंस के फॉर्म में नहीं आता है। तो अगर आपको वो दिखता नहीं है तो आप 1-2 दिन वेट करोगे, ऑटोमेटिकली आपका रिजर्व खुद ब खुद लगेगा और आपको जो डेली की अर्निंग है वहां पर शो होगी। ये बिल्कुल ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल देखी हुई चीज है। लेकिन जैसे ही 2-3 दिन बीत जाएंगे, आपका जो एनएफटी उठा हुआ रेंज है और आपको जो एनएफटी आपने लगाई थी उस दिन जो ट्रेड वाला, वो आपका कलेक्शन के अंदर दिखेगा। जैसे मैच मेकिंग वाला आता है ना, तो वो वाले फॉर्म के अंदर आपको दिखेगा उस समय। तो आप उसको मैच मेकिंग वाले को आगे जो उसके स्टेप हैं वो फॉलो करोगे तो 2-3 दिन के बाद वो वाला फंड आपके साथ आपके बैलेट के अंदर जुड़ जाएगा। तो आपने वहां पे भी केयरफुली ध्यान देना है। जैसे ही आपने पूरा क्लिक वाला ऑप्शन कंप्लीट कर दिया, इंश्योर करना है कि क्या मेरे वाला फंड है वो दोबारा बैलेट के अंदर आया है, जितना मेरा यूएसडीटी था क्या मुझे वो शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उस चीज का
प्रॉपर इंश्योर करना है। अगर इन केस कहीं गायब हो जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं, पैनिक में नहीं आना। वो ऑटोमेटिकली अगर आपको जितने दिन नहीं दिखेगा, 1 या 2 दिन का ऑटोमेटिकली सिस्टम पता नहीं लगा रहा है वो कैसे हो रहा है, वो रिजर्व भी खुद लग रहा है। 2-3 दिन के बाद आपको वो एनएफटी मिल जाएगी और आपके बैलेट के अंदर ऐड हो जाएगी। घबराना नहीं, पैनिक के अंदर नहीं आना, पता नहीं क्या हो गया। तो इस वाले पोर्शन के अंदर सिर्फ रिजर्व वाला और कलेक्शन वाला 2 ही बटन है जिनका काम है, बाकी वालों को आपने टच नहीं करना है अनलेस अदरवाइज, अगर आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। ये रिजर्व वाले कॉलम का काम फिनिश हो गया। अभी आगे चलते हैं एसेट्स वाले में। एसेट वाला कॉलम भी आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सभी विड्रॉल वाले एक्शन को बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एसेट के अंदर भी आपके बैलेट होंगे, जो भी चीजें आप देखते हो, डिपॉजिट, विड्रॉल और सेटिंग वाले, तो इन सभी तीनों एक्शन को आपने ध्यान से केयरफुली हैंडल करना है। डिपॉजिट वाला तो ठीक है, बहुत हद तक लगता है कि सेफ है, हमें कोई नुकसान नहीं उससे। विड्रॉल वाला भी थोड़ा लिमिटेड में भी सेफ है, लेकिन सेटिंग की अगर मैं बात करता हूं, सेटिंग के अंदर आपने किसी भी प्रकार का कुछ भी अमेंडमेंट कर दिया अननेसेसरी, ऐसे ही आनन फानन के अंदर जाके आपने कुछ कर दिया, तो आप 72 आवर्स के लिए रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे अपने विड्रॉल लगाने के लिए। एक छोटा सा क्लिक आपको कितनी सजा देकर जाएगा? 72 आवर्स की। अगर अगले चंद मिनटों के बाद विड्रॉल ओपन हो जाता है तो आप उसका फायदा नहीं उठा पाओगे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटा सा क्लिक, आज विड्रॉल हमें क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि विड्रॉल पता नहीं कब खुल जाएगा, कब ओपन हो जाएगा, हमारे पास अमाउंट नहीं है, इसलिए वो विड्रॉल वाली अहमियत बहुत ज्यादा हो जाती है, ताकि हम वो सारी कार्रवाई सही रखें। जैसे ही विड्रॉल ओपन होता है हम उसको प्रॉपर तरीके से प्रोसेस करके उसको सही तरीके से अपने तक ला सकें। इसलिए विड्रॉल वाला ये सारी सेटिंग वाले ऑप्शन के साथ भी अननेसेसरी छेड़खानी नहीं करनी है। उसको अनलेस ऐसे बिना मतलब के आनन फानन में जाकर टच नहीं करना है। जो चीज की जरूरत नहीं है वहां पे उसको ऐड नहीं करना है। कई बार ऐसे होता है दिमाग के अंदर, हाँ मैं उस सेटिंग को खोल के देख लेता हूं, दूसरे को देखा होगा, किसी से सुना होगा, तो लेकिन जैसे ही आपने कुछ भी कर दिया उसके अंदर तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा कि आपका जो विड्रॉल प्रोसेस है आफ्टर 72 आवर्स के बाद ओपन होगा, ड्यू टू सिक्योरिटी पर्पस आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये उस लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने फालतू का एक्शन वहां पे नहीं करना है। अगला आ गया माय वाला। माय वाले ऑप्शन के अंदर भी बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो अभी के टाइम पे हमें देखने की जरूरत नहीं है। माय वाले ऑप्शन के अंदर सबसे अभी पहले और अभी के अंदर अंतर है। पहले हमारा सिंगल एक ही बैलेट होता था, अभी वहां पे 2 बैलेट हैं। नंबर 1 है बैलेट बैलेंस लिखा हुआ है, जिसके अंदर यूएसडीटी का बैलेंस होता है, और दूसरा बी के अंदर है टीयूएफटी बैलेंस। जितने भी आपके टोकन हैं, चाहे आपके स्टेक के अंदर से आ रहे हैं, जहां आपने कहीं से भी मैनेज करके वहां पे रखे हुए हैं, वहां पे टीयूएफटी बैलेंस शो होगा। अभी उसके नीचे बहुत सारे कॉलम हैं, मैं एक एक को रिपीट नहीं करूंगा, ना ही एलैबोरेट करूंगा, लेकिन बहुत सारे यूजर जो अपनी टीम का एंथुसियास्टिक या कुछ भी उसके अंदर है उसका कंट्रीब्यूशन देखने को चेक करते हैं। कोई जरूरत नहीं है, मैं बोलता हूं अगर आपकी टीम नहीं दिख रही है आपको, नो नीड, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपका रिजर्व कर रहा है ना आपकी टीम, तो आपको अपने लेवल के, आपके लेवल के हिसाब से आपको जो कमीशन आ रही है वो ऑटोमेटिकली आ रही है। कहीं दिमाग के अंदर ये चीज लाने की जरूरत नहीं है मेरी टीम वहां पे दिख नहीं रही, मैं 1000 बंदे का मालिक था, आज 1000 बंदा मेरे पास सामने दिख नहीं रहा तो मुझे उसका कमीशन नहीं आएगा। वो दिल के अंदर से निकाल दीजिए चीज। अगर कोई भी कहीं बंदा रिजर्व लगा रहा है तो उसका कमीशन आपको आएगा, इसके अंदर कोई सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। टीम उधर दिखे आपको ना दिखे, शायद ये चीजें आपने प्रैक्टिकल भी देख ली होंगी जो इस चीज का आनंद ले रहे हैं।
तो उनको पता लग गया होगा भी ये कैसे चीजें हो रही है। बहुत सारे लोग अभी भी क्वेश्चन करते हैं कि सर वहां टीम तो दिख नहीं रही, लेकिन मेरा रिजर्व फलाना बंदा लगा रहा है, तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप प्राय मेहरबानी करके वहां पे देखिए, जो टीम वाली अर्निंग है उसके अंदर आपको दिख जाएगा। वो कम इसलिए है कि आज लोगों के पास बड़ी मुश्किल से आईडी को एक्टिवेट करने के लिए ही पैसे हैं। वो पहला समय चला गया जब किसी के पास 2 लाख यूएसडीटी का रिजर्व लगाता था, या 50,000 का, या कैसे भी। वो आज उस तरीके का दौर नहीं है, तो आपको कमीशन वहां पे मिल रही है। बाकी जितने भी ऑप्शन है उधर अननेसेसरी, उनको एक एक को करके टिक करने की जरूरत नहीं है, ना ही ओपन करके उनको देखने की जरूरत है, क्योंकि कोई एक सिंगल क्लिक जिसकी मुझे समझ नहीं है, वो हमें कहीं ना कहीं वो नुकसान दे सकता है जिसकी भरपाई हम अभी की डेट में नहीं कर सकते हैं। वो ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपके बैलेट के अंदर 300 या 400 यूएसडीटी है आज की डेट के अंदर, वो आप मान के चलो कि 3-4 लाख यूएसडीटी के बराबर है। इसलिए आप उनकी तरफ ध्यान दो, उसको बचाओ। अगर 300-400 यूएसडीटी आपका गायब हो जाता है तो आपको सेम यूएसडीटी पता नहीं कहां से इकट्ठा करने पड़ेंगे, और यूएसडीटी के ऊपर इतना स्कैम चल रहा है कि वो आगे वाला जिससे आपने लेने हैं वो आपको देगा नहीं देगा, किस रेट से देगा, आप अननेसेसरी परेशान होते रहेंगे, कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने जो आपके सामने इलेबोरेट की हैं बहुत मेहनत करके, कि आप किसी भी प्रकार के अननेसेसरी के नुकसान के अंदर ना चले जाएं। ये कोई कंपनी ने नहीं मुझे असाइन किया, किसी ने नहीं असाइन किया। ये हमारी टीम का एक एफर्ट है, हमारी टीम का एक एम है कि हमने जिस एम से ये चीजें शुरू की थी कि वो कहीं ना कहीं हम बिल्कुल अपना टॉप रोटी पे रखना चाहते हैं, सबसे ऊपर रखना चाहते हैं कि हाँ, कि यूजर का कोई नुकसान ना हो, चाहे यूजर कैसा भी क्यों नहीं है। हम हमेशा वर्क करते हैं जो यूजर को बेचारे को ये पता ही नहीं है कि मैंने अपनी आईडी कैसे ओपन करनी है। उनको भी छोड़ो, बहुत सारे यूजर बेचारे ऐसे हैं जिनको ये बताया भी टीम बना लो, टीम बनाओ, वो बनाते गए, नीचे वाला टीम बना गया, उसको खुद को पता भी नहीं है कि हाँ भी मैंने ये चीजें कैसे हैंडल करनी है। क्योंकि अगर मैं इनडायरेक्टली बोलूं कि इस वाले फील्ड के अंदर इसके लिए लोगों को 50-60% एजुकेशन की कमी थी, जिसका लोगों ने हमारा नाजायज फायदा उठाया और हमें इस नुकसान के अंदर धकेल दिया। तो यहां पर माय वाला ऑप्शन भी कंप्लीट है। तकरीबन पूरे का पूरा एप्लीकेशन मैंने जहां पे कवर करने की कोशिश की है, ताकि आप अलर्ट रहें, सतर्क रहें, और किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, आपको भी ना हो, और आपके टीम के जो भी मेंबर को है उनको भी कोई नुकसान ना हो। बाकी अंत में दोबारा मैसेज कन्वे करना चाहता हूं कि जो अननेसेसरी स्कैम की प्रक्रिया के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है इस चीज का। अपने ही सभी हम एक जैसे इंसान हैं, किसी को नुकसान करके शायद इंसान सुखी नहीं रह सकता है। ऐसे पैसे को भी इकट्ठा करके क्या करना है कि जो हम किसी दूसरे को दुख दे रहे हैं। और पैसा बहुत हद तक ठीक है, मैं मानता हूं कि पैसा काम आता है, लेकिन इतना भी काम नहीं आता है पैसा कि आप, जो हमें इंसानी जीवन मिला हुआ है, तो उस इंसानी जीवन को जीने के लिए पैसा ही सारा कुछ बच गया है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल पेश करना चाहता हूं। खास करके वो लोग जो अननेसेसरी दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, अपने एम से भटके हुए हैं भी, पैसा मैंने इकट्ठा करके पता नहीं कल को क्या कर लेना है, क्योंकि मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा। एक बिल्कुल फेमस अमेरिकन सिंगर थे, सॉन्ग राइटर थे, और डांसर भी थे, बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे, माइकल जैक्सन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, माइकल जैक्सन। पैसे के हिसाब से, शोहरत के हिसाब से उनके पास इतनी धन दौलत थी, इतना सब कुछ था, शायद आज के दौर के अंदर वो एसेट्स, वो सारा कुछ बनाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें अपने पास रखी हुई थी, इवन कि अगर एक पानी का घूंट भी अंदर लेकर जाते थे तो उनको पता नहीं कितनी लेबोरेटरी, कितने डॉक्टर चेक करते थे तब वो पानी अंदर जाता था। उन्होंने ऐसा प्रबंध बनाया हुआ था कि भाई मैं 150 साल तक नहीं मरूंगा। अपने पैसे के हिसाब से इतना उनको वो हो चुका था, इतने फेमस इंसान थे। लेकिन एट द एज ऑफ 50 ओनली
उनको पता नहीं चला। उनका जो पैसा था, जो उन्होंने पैसा इकट्ठा किया था, शोहरत इकट्ठी की थी, वही पैसा उनको लेकर चला गया। और 50 साल की एज के अंदर, एट द एज ऑफ डेट 25 ऑफ जून 2009, तो वहां उनके लिए मतलब ये जो हरी भरी जिंदगी थी वो शायद फिनिश होगी। यही जो हमारी कंपनी का नाम लेते हैं, वहीं पर शायद उनका हॉस्पिटल के अंदर इलाज चल रहा था। तो उस दौर के अंदर जो हमारा गूगल इंजन है, उसके ऊपर इतना अटैक हुआ था सर्चिंग का कि यहाँ पे माइकल जैक्सन चले गए, तो हमारा गूगल इंजन भी कुछ देर के लिए थम गया था कि भाई माइकल जैक्सन इस दुनिया से चले गए हैं। तो कोई लिमिट नहीं थी उनके पास पैसे की। तो ऐसे पैसे को क्या करना है? खाना तक हर चीज उनकी चेक होकर जाती थी। 150 साल तक तो उन्होंने बिल्कुल ठोके बोला हुआ था, तो मैं हिल नहीं सकता हूं, लेकिन मात्र 50 साल की एज के अंदर अलविदा करना पड़ा। साथियों, भगवान ने ये चीजें अपने पास रखी हैं, इसलिए जितनी जरूरत है धन दौलत उतनी ही इकट्ठी करें जिससे आपका निर्वाह हो सकता है। फालतू की धन दौलत को देखने की भी जरूरत नहीं है। क्या करोगे आप इतनी स्कैम कर करके डॉलर, क्या करोगे इकट्ठे कर करके? क्योंकि अगर आपकी सोच ही स्कैम वाली है तो आप इस पैसे को भी यूटिलाइज कहां करोगे? कहीं नहीं कर सकते आप। सिर्फ आप अपने आप को सोच सकते हो कि हाँ भाई मैंने आज 10 बैलेट से चोरी कर ली, मैंने 15 बैलेट से चोरी कर लिया, मैंने खजाना, मैं बहुत तेज हूं। लेकिन आपको खुद को ही पता नहीं लगेगा कि आप खुद कब चोरी हो गए। तो हमारे जो कबीरदास जी हैं, उन्होंने ये बहुत अच्छी पंक्तियां बोली हुई हैं इसको लेकर। पता नहीं कितने साल पहले बोली थी, उनको पता था भी ये जमाना आएगा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। हे ईश्वर, मुझे इतनी ही मतलब ही वाला जो शब्द है, जहां पर उन्होंने बहुत जोर देकर कहा हुआ है। इतना ही नहीं लगाते, इतना दो ही नहीं लगाते, तो शायद इस पूरे दोहे का, इस पूरे सेंटेंस का व्याख्या और सारांश ही अलग हो जाता। इतना ही जोर देकर क्यों बोला है कि इतनी ही देना मुझे जितनी मुझे जरूरत है, मेरे घर का, मेरे परिवार का अच्छे से निर्वाह हो जाए। और अगर घर के अंदर कोई भी भूला बिखरा बेचारा आता है तो उसको भी मैं पानी पिला सकूं, अगर दाल रोटी मैं खा रहा हूं उसको मैं दाल रोटी खिला सकूं। ज्यादा कमाई मुझे करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, कहीं काम नहीं आएगा ये पैसा। तो ये पैसे के लिए एक सेट एग्जाम्पल है। बार बार जितने भी लोग अच्छे अच्छे महापुरुष हैं इस चीज को सामने पक्का रखते हैं। हाँ, धन दौलत जरूरी है, हम ये मानते हैं, लेकिन इतनी भी जो जरूरी नहीं है कि हम जो अपनी मॉरल वैल्यूज हैं, हम अपने सोशल एटिकेसी है, जो हमारे जिंदगी जीने के संस्कार हैं, शिष्टाचार है, उसको ही हम दांव पर लगा दें तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो जिनके भी साथ हो रहा है ये, हमारी पूरी की पूरी संवेदनाएं उनके साथ हैं, हम तय दिल से उनके साथ हैं, लेकिन ये चीजें हम सभी के भी हाथ में नहीं है कि ये चीजें हम रोक पाएं। पता नहीं कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है, ये तो भगवान ही जानता है। लेकिन हम यही आशा करते हैं कि ये मैटर जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाए और जो लोग ये गलत काम कर रहे हैं कहीं वो भी सोचकर इस अपने कदम को पीछे ले जाएं। इसका कोई रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, तो वो भी खुद अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से रखें और दूसरों को भी परेशान ना करें। बाकी साथियों, यही था आज के लिए मेरे पास। और लास्ट में दोबारा अनुरोध करना चाहता हूं, कोई किसी के साथ जाकर लड़ाई झगड़ा, किसी के साथ कोई हस्तक्षेप, किसी को अब्यूजिव लैंग्वेज या किसी का कोई पक्ष लेने के लिए जरूरत नहीं है। आप अपना काम कीजिए, इस एप्लीकेशन को समझिए। अगर आप इसके साथ जुड़े हो वो भी ठीक है, किसी और प्रोजेक्ट के साथ जहां पे भी आप काम कर रहे हो अपनी सेफ्टी रखिए और अपने जो सीक्रेट चीजें हैं, आपकी जो प्रॉपर्टी से संबंधित हैं, वो किसी के साथ प्लीज शेयर ना करें। लास्ट में हो सकता है अभी बहुत सारे यूजर लेट आए हों, मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूं कि विड्रॉल के लिए किसी के भी मन के अंदर कोई क्वेश्चन चल रहा है तो वो विड्रॉल को लेकर
ज़्यादा पैनिक ना हो। विड्रॉल जब ओपन होगा, जब सक्सेस होने शुरू हो जाएंगे यूएसडीटी वाले, ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। लेकिन अननेसेसरी पैनिक में नहीं आना है, शांति से रहना है। बिल्कुल जो सिस्टम काम कर रहा है, जो वर्क चल रहा है वहां पर, जो पैसा आपका स्टेक का आ रहा है उसको संभाल के रखिए, उसको सिक्योर करके रखिए। अनाप शनाप में किसी अननेसेसरी चीज के अंदर उसको फंसाइए मत, जहां से आपको रिकवर करना मुश्किल हो जाए। तो आपने बिल्कुल ठंडे दिमाग से, शांति से प्रभु का नाम लेकर उसको संभाल के रखना है। बाकी भगवान के ऊपर छोड़ देना है। अगर हमारा होगा हमें मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो जिस भी मुसीबत में हम हैं वो भी भगवान हमें निकालेंगे। अगर हैं, भगवान तो हैं ही, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। वो अपना प्रमाण हर समय देते हैं। तो आपको वो दुख दुविधा से जो भी परेशानी होगी उससे भी निकालेंगे, बशर्ते हमारा काम करने का और हमारी इच्छा शक्ति सही होनी चाहिए। हमारा अंदर से जो बिल्कुल आत्मा से और बाहर जो मुंह से शब्द निकलते हैं वो उनके साथ मेल खाने चाहिए, वो अलग नहीं होने चाहिए। अंदर जो आपके चल रहा है वही शब्द बनकर बाहर आए तो जिंदगी जीने का तभी फायदा है, नहीं तो जिंदगी बेअसर है, मीनिंगलेस है, इसका कोई फायदा नहीं है। थैंक यू सो मच पूरी कम्युनिटी का जिन्होंने मुझे सुना है। कुछ को हो सकता है मेरे शब्द खराब लगे हों, क्योंकि ये शब्द अच्छे नहीं थे। ये तो हमारे जैसे लोगों को थोड़े अच्छे लगते हैं, बाकी जो आज के दौर के लोग हैं उनको अच्छे नहीं लगते हैं। तो अगर उनको नहीं अच्छे लगे होंगे तो प्लीज आप छोड़ देना। और मैंने जो आपका टाइम वेस्ट किया है, अगर उनको अच्छे नहीं लगे तो मैं उसके लिए भी क्षमा मांगता हूँ, सॉरी मांगता हूँ कि मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट किया है, वो शायद मैं भरपाई नहीं कर पाऊंगा। बाकी प्रेम सर और सुंदरलाल सर, सभी लीडर, जितने भी लीडर अवेलेबल हैं, उन सबका धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रदीप सर, इतने अच्छे तरीके से ये चीज़ें रखने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू। राजन सर, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बताएं सर। थैंक यू सर, आई एम ऑडिबल, मेरी बात क्लियर है? क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके, पहले तो सर मैं सल्यूट करना चाहता हूं प्रदीप सर को। उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से पूरे ट्रेजर फंड की साइट के बारे में एक एक चीज डिटेल से बताई और बहुत ही अच्छे तरीके से बताई। मैं कहता हूं कि कोई भी नया बंदा इस मीटिंग में होगा तो उसको बहुत चीजें नई सीखने को मिली होंगी। तो प्रदीप सर, बहुत ही अच्छी बातें आपने करी और स्पेशली आपने एथिक्स के बारे में जो बातें करी हैं वो मेरे को बहुत ही फैंटास्टिक लगी है। सही बात है, आपका कहना एकदम सही है कि गलत कमाई जो है ना वो कभी हमारे साथ नहीं चलने वाली। मैं इसका एक उदाहरण देकर सबको समझाना चाहता हूँ कम्युनिटी को कि मैंने बहुत सारे ऐसे लीडर्स को देखा है जिन्होंने अपने डाउनलाइन के वर्ड लेके 3 ईयर एनएफटी अपना वॉलेट लगा के लगा लिए और आज वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि सर मेरा वॉलेट जो है वो सक्सेस हो गया है लेकिन 3 ईयर मेरे वॉलेट में नहीं आए, है ना। मैंने इसके पीछे डिटेल्स में फिर बात कर लेंगे, बट ऐसा हुआ है। और कई लोगों ने ये भी प्रमोट किया कि आप नई आईडी लगा लो, इतने पैसे डाल दो, $50 की आईडी लगा दो, $100 की आईडी लगा दो। तो कहने का ये मतलब है अपने लालच के लिए हम आगे किसी को अंधेरे में डाल दे, वो अच्छी बात नहीं है। और प्रदीप सर की मेरे को एक बहुत अच्छी बात लगी कि अभी जब तक टीम नहीं है सही है, जब तक विड्रॉवल्स नहीं होते हैं, जब तक कंपनी हमारी बात नहीं सुनती है, जब तक क्योंकि देखिए सबको पता है कि कंपनी की तरफ से बहुत सारी गलत चीजें हुई हैं। जैसे पैनकेक स्वैप में क्या रेट है, अपने यहाँ पर 0.02 है, उसके बाद में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो भी हैं, बट हमें पॉजिटिव रहना है और भगवान को साक्षी मान के यही देखना है कि जो भी हो सब अच्छा हो और गलती नहीं करनी। जो प्रदीप सर ने आज बातें कही हैं सबको ये जो आज की रिकॉर्डिंग अगर मिल सकती है लेके दोबारा सुननी चाहिए कि उन्होंने बहुत सारी चीजें इतनी जबरदस्त बताई हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है और क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि ये नॉर्मल में बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे दोस्तों ने करी हैं। तो मैं प्रदीप सर को रियली फ्रॉम कोर ऑफ माय हार्ट थैंक्स करना चाहता हूं। प्रदीप जी बहुत अच्छा है। और मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूं, जब भी ऐसा सेशन लेना सर
साथ में अपनी स्क्रीन शेयर जरूर कर दें ताकि विजुअल सामने होता है। एक तो बंदे की टेंशन रहती है और दूसरा उसको पता लगता है कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, बहुत सारे लोग नए हैं तो उनको समझ में नहीं आता, लेकिन रियली हैट्स ऑफ, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। इनफैक्ट कम्युनिटी की तरफ से मेरी कोई भी कोऑपरेशन चाहिए हो तो आई एम ऑलवेज देयर। थैंक यू वेरी मच प्रदीप सर जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू राजन सर, थैंक यू। सुंदरलाल सर आपका वेलकम है, 4 से 5 मिनट ले सकते हैं आप, उसके बाद 9:30 बजे हम मीटिंग को क्लोज कर देंगे। वेलकम सुंदरलाल सर। थैंक यू प्रेम जी। पहले तो मैं प्रदीप जी का शुक्रिया करूंगा कि पिछले 1 से 1.5 घंटे से वो लगातार बोले जा रहे हैं और बहुत अच्छा संदेश दिया है पूरी कम्युनिटी को, सिक्योरिटी के पर्पज भी और प्लान से संबंध भी, और गाइड बढ़िया किया है उन्होंने, लोग समझ पाए, बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है, बहुत ही अच्छा मुझे लगा दिल से। थैंक यू प्रदीप जी। बाकी दोस्तों नहीं सही, बहुत अच्छे से आपने गाइड किया लोगों को, मैं देख रहा हूँ, सुना मैंने जी। बाकी मैं दोस्तों बोलना चाहता हूँ आप लोगों से कि देखो सिक्योरिटी का भी वॉलेट का था जो बताया, उस पर ध्यान दीजिए। काफी लोग हैं जो पता नहीं वो हमारी कम्युनिटी से हैं या अलग कम्युनिटी से हैं, लेकिन नुकसान तो हो ही रहा है और सेफ्टी जरूरी है। तो जो प्रेम जी ने कहा बाइनेंस या सेफपाल का यूज करें, क्योंकि उसमें गूगल ऑथेंटिकेटर लग जाता है तो एक सिक्योरिटी एक्स्ट्रा हो जाती है, निकालने से पहले वो ऑटो नहीं निकलेगा। ट्रस्ट वॉलेट पे थोड़ा सा इजी हो जाता है हमें, और डायरेक्ट जो इससे कनेक्ट किया हुआ कंपनी से उससे डायरेक्ट लेन देन ना करें, एक दूसरा वॉलेट और बना लें। अगर बाहर से लेना देना है आपको, पहली बात तो लेन देन अननोन पर्सन से करना ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर अननोन पर्सन से करोगे तो नुकसान होने के चांस ज्यादा है। जानकार लोगों से करना है, जो नजदीक वाले हैं उनसे ही करें। ऑनलाइन भी जितना ना कर सके तो बेहतर होगा, क्योंकि पता चला कि पैसा भी गया और डॉलर भी नहीं आया और हमें सामान भी नहीं मिला। हम लोगों को 1 या 2 रुपए का लालच होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, उस लालच में हम आ जाते हैं कि सामने वाला वो जो हमें 90 का दे रहा है और सामने वाला जो है हमें 91, 92 दे रहा है, 93 दे रहा है या 94 का दे रहा है। 1 रुपए का अंतर के चक्कर में हम दूर का पक्ष लेते हैं, लेकिन उसके चक्कर में जो संपत्ति हम सारी खो देते हैं। ऐसा ना करें। और बेचने के समय भी अगर आपको डॉलर आ रहा है तो 2 रुपए सस्ता दें, लेकिन अपने नजदीक वालों को दो, अपने टीम वालों को दो तो ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी चीज, अभी मेरे साथी प्रदीप जी ने बताया है कि विड्रॉल अभी नहीं है। देखिए कंपनी की तरफ से तो विड्रॉल रुका नहीं है, लेकिन अभी हमारे पास नहीं आ रहा है तो हमारा तो रुक ही गया है, ये बात सही है। लेकिन कंपनी ने लास्ट नोटिफिकेशन दिया था कि हम जो न्यू आईडी लगाएंगे डायरेक्ट आपके वॉलेट में कमीशन देंगे, वो TOT में देंगे और आने वाले समय में TOT में ही दिया जाएगा और TOT में लिया जाएगा। ये एक संदेश था नोटिफिकेशन में, उससे पहले जो पहला संदेश, लास्ट संदेश है उससे पहले ये नोटिफिकेशन भी कंपनी दे दिया था और कहीं ना कहीं वो उसको पूरा भी कर रही है, क्योंकि TOT में विड्रॉल देने में वो सक्षम है, वो दे रही है, लेकिन अभी देरी से मिल रहे हैं हमें। ये कहीं ना कहीं गलत है कंपनी का जो सिस्टम है, लेकिन नोटिफिकेशन के लिए हम बराबर कह रहे हैं। लेकिन 22 तारीख को लास्ट नोटिफिकेशन हम लोगों को मिला था, उसके बाद से कोई भी नोटिफिकेशन हमें देखने को नहीं मिला। हमें आशा थी कि 26 को मिलेगा, 27 को मिलेगा, 28 को मिलेगा, लेकिन आज 29 भी हो गई, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है। ऐसा कंपनी क्यों कर रही है, ये बहुत ही सोचने का विषय है। ये गलत विषय है कि ऐसा छोड़ दिया, जैसे एक मेले के अंदर एक माता पिता लेके जाते हैं मेला दिखाने के लिए और बच्चे को छोड़ देते हैं और वो अब किधर जाए, उसके रोने के अलावा उसे कुछ दिखता नहीं है। हर कोई खुश रहता है, कोई
खिलौना खरीद रहा है, कोई झूला झूल रहा है, कोई नौटंकी देख रहा है, कोई सर्कस देख रहा है, लेकिन वो सी हम लोग अभी इस मेले में खो गए हैं। अभी रोने के अलावा हमें कुछ नहीं नजर आ रहा, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि कंपनी का कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। बाकी उलझ गए हैं हम 3000 के चक्कर में, 3000 टीओपी के चक्कर में, और जिसका बाहर कोई अभी रेट नहीं है, अंदर तो बहुत अच्छा रेट है, लेकिन जब हमें मिल नहीं रहा है तो हमारे लिए तो वो भी जीरो है। उस खिलौने से हम खेल नहीं सकते, वो खिलौना हमारे लिए बेकार है, और जो बाहर है वहां कुछ मिल नहीं रहा हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप टीओपी में विड्रॉ लेते हुए भी डर रहे हैं, और ये सच्चाई है। लेकिन दोस्तों देखते हैं 2 जून तक का क्या है, अभी 2 तारीख तक का क्या होता है, तक दे नोटिफिकेशन, इसलिए वेट करते हैं, क्योंकि ज्यादा कुछ बोलने के लिए तो है नहीं। मेरे साथी प्रदीप जी ने लगभग सभी कुछ क्लियर कर दिया है। फिर भी जितना बोलना था उतना सही है, जो बोला मुझे ठीक लगा मैंने बोला है, इसको एक्सेप्ट करिएगा। अगर कोई चीज मेरी गलत लगी उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। प्रेम जी बस इतना ही मैं आज बोलना चाहूंगा। थैंक यू सुंदरलाल सर, प्रदीप सर, थैंक यू राजन सर, दीपक जी, मनोज जी, डेविड जी, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। सभी कम्युनिटी को थैंक यू, नमस्कार, मिलते हैं मॉर्निंग मीटिंग के अंदर। थैंक यू। जो चीज़ें प्रदीप जी ने एक्सप्लेन करी हैं, मैं रिकॉर्डिंग जो मैंने सेशन किया वो ग्रुप के अंदर डाल देता हूँ। जो लोग नहीं आ चुके हैं उन तक जरूर पहुंचा दें प्लीज इस सेशन की रिकॉर्डिंग को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं मॉर्निंग मीटिंग। थैंक यू।
धन्यवाद।